अभी हम लोग जा रहे हैं आप लोग को दिखाने के लिए सबसे पहले कि ये जो ब्लेड है, इस ब्लेड का हम लोग जो इसको कटवाए हुए हैं, इस ब्लेड को अपने सीसीएम की तरफ से स्क्वायर में कटवा करके ले आए थे लोग, और उसके बाद से उसको हम लोग ने इसको शेपर मशीन के पास रखवा करके इसको पूरा का पूरा हम लोग कटिंग करवाए थे, और कटिंग करवा के अच्छे से इसको रेमोडिटी टेस्ट के लिए हम लोग अपने कंपनी में से अपने ही कंपनी में फर्निश से उसको रोलिंग में लेके हम लोग आए थे। हमारे पास ये भी हैं जो रेमोडिटी टेस्ट किए हुए हैं, एक आदमी और हैं जो कि जिम्बाब्वे के हैं। ये लोग हम सब कोई जब चेक करते हैं तो एक दूसरे का सब कोई चेक करता है, और यहाँ रेमोडिटी हम लोग चेक किए हुए हैं, और हम लोग अपना एक्सपीरियंस आपको बताएंगे कैसे हम लोग चेक किए हैं, और हम लोग जो फार्मूला लगाए हैं क्या फार्मूला सही है गलत है, और अगर आप लोगों को लगेगा कि जो ये सही नहीं है या फिर कोई इम्प्रूवमेंट करना हो तो हम लोग उसके लिए तत्पर हाजिर हैं। आप लोग कमेंट कर सकते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी ये हमको दिखाएंगे नाप करके कि जो इसका जो भी ये नापे हैं वो सब यहाँ पे लिखा हुआ है, और जब यहाँ पे लिखा हुआ है तो अभी हम इसमें आपको बताते हैं। एक मिनट रुकिए। तो अभी हम बता रहे थे आपको कि हमारे जो बटनाई साहब हैं, अभी हम बटनाई साहब से पूछेंगे कि ये जो फार्मूला रखे हैं यहाँ पे, ये फार्मूला जो ये पाए हैं अभी ये कहाँ से पाए हैं, कैसे पाए हैं, और ये कैसे लिखे हैं। ये जो है इंग्लिश में बात करेंगे तो हम इनसे इंग्लिश में बात करेंगे। ओके, सो नाउ मिस्टर बटनाई इज गोइंग टू टेस्ट रेमोडिटी टेस्ट एंड हाउ टू गेट अ वैल्यू। ही विल गोइंग टू शो यू, and as well as I'm going to show you how to measure and how to get this value and how to test remodity and what is the factor of remodity, what is the formula of remodity. So Mr. Bhatnagar is going to measure. So Mr. Bhatnagar, you start measure. Okay. First, we need to determine the formula for rhombodity, where we need to determine the longest diagonal length and the shortest diagonal length. Thereafter, we need to apply the formula d2 minus d1 over d2 plus d1 times 2 times 100. As written on this paper, already mentioned on the paper, where the formula is written, d2 minus d1 divided by d2 plus d1 times 2 times 100. Thereafter, we need to check physically to see the values which we will be using. And when we will be using the vernier, we start when it's 0, 0. This is our first value. Then we check our second value, another diagonal length. Yeah, 3 no problem. Then our D2 has come with the first value 140.42, the second value, the diagonal length 1.38.70. Then we apply our first formula as mentioned above, substituting with the values. Thereby we will be getting our rhombodity as 1.2%. Stop. So as per our rhombodity 1.2, it complies with our internal standard requirement of less than or equal to 5%. Calculation. And the calculation can be done as follows, as per the values
that we have got. Which is, as per the calculation, 1.72 divided to 79.12 multiplied by 2 multiplied by 100%. Which gives us this value as calculated before. And after show like this, like D1, D2, show him how is do D2 and how is D1. Tell him. Our D2 is the long diagonal length and our D1 is the short diagonal length. Okay. तो अभी आप लोगों ने देखा कि हाउ ही डिड एवरीथिंग्स विथ स्टैंडर्ड्स, विथ फैक्टर्स, विथ फार्मूला, विथ वैल्यू, विथ D2 एंड D1. एंड अब हम आप लोग को दिखाने जा रहे हैं कि अभी आप लोग चीज़ समझ गए हैं कि इसमें जो है हमारे कंपनी के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे एज पर आवर कंपनी रिमोडिटी लेस देन 5%. अगर हमारे पास 5% से कम रिमोडिटी है तो समझिए कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा. अभी जो आप एक चीज़ समझ गए ये लोग कि रिमोडिटी कैसे निकालते हैं. रिमोडिटी निकालने का सबसे आसान तरीका है, सबसे पहले इसको स्क्वायर में कटवाइए. दिस शेप इज स्क्वायर नो, इस शेप को स्क्वायर में कटवाइए सीसीएम से. जब सीसीएम जब एक बार कट के मिल जाए तो इसको अच्छे से शेपर मशीन पे इसको स्क्वायर में अच्छे से पूरी की पूरी जो ये चीज़ें हैं आपका कॉर्नर है, ये सारे कॉर्नर इक्वल टू में आना चाहिए, पूरे बराबर में होना चाहिए. किसी भी कॉर्नर को टूटा हुआ नहीं होना चाहिए. देख सकते हैं आप पूरा कोना जो है हमारा बराबर है. तो आप ये चीज़ समझ गए कि रिमोडिटी कैसे निकालते हैं. यहाँ फैक्टर भी रखा हुआ था और अभी हम आपको वीडियो भी दिखा दिए. अभी हम आपको लेके चलते हैं कि बिलेट का वेट कैसे निकालते हैं. बिलेट का वेट निकालना हो तो सबसे पहले हमें सेक्शन साइज का पता होना बहुत ज़रूरी है. सेक्शन साइज हो या फिर बिलेट का साइज हो, आप सेक्शन साइज बोलिए या फिर बिलेट का साइज बोलिए, लेकिन सेक्शन साइज या बिलेट का साइज जैसे चेंज हो जाएगा वैसे 1 मीटर का लेंथ जो है चेंज हो जाएगा. एग्जाम्पल में अभी हमारे पास जो चलता है 78.5 चलता है. 78.5 1 मीटर का वजन है. अब वो हम कैसे निकाले हैं तो उसको भी हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि हम कैसे निकाले हैं. लेकिन उसके पहले क्या क्या इसमें हम लगाएंगे कि ऐसे निकल के आएगा. तो अभी हम आपको चल के दिखाते हैं कि जैसे कि हम आपको दिखा रहे हैं कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बिलेड लेंथ, बिलेड वेट पर मीटर कैलकुलेशन, बिलेड साइज या फिर सेक्शन साइज. अगर हमारा साइज या सेक्शन साइज 100/100 है तो उसमें विड्थ इंटू हाइट इंटू लेंथ इंटू डेंसिटी. विड्थ आपको पता है, हम पहले ही बोल दिए हैं कि हमारा जो सेक्शन का साइज है वो 100 है, तो 100 इंटू 100 और ये जो है हमारा लेंथ ये हो गया मीटर में, ये 1 मीटर का हो गया. अब इंटू डेंसिटी, डेंसिटी तो आपको पता होना चाहिए. अब हम इसको नीचे पे दिखाए हुए हैं कि वेयर W क्या है, हाइट क्या है. H से हाइट हो गया, W से विड्थ हो गया, L से लेंथ हो गया और D से डेंसिटी हो गया. अगर हमारा जो ब्लेड का साइज है 100 इंटू 100 हो और 1 मीटर का साइज, 1 मीटर का लेंथ हो तो उसका जो 1 मीटर का जो वेट आया 78.5 kg पर मीटर आया. ठीक है. उसी तरह से आप देख सकते हैं नीचे में क्या लिखा हुआ है, इफ सेक्शन साइज चेंज एज वेल एज वेट पर मीटर चेंज. क्योंकि हमें सेक्शन साइज को कंसीडर और दिमाग में रखना पड़ेगा.
अगर हमारा बिलेट का साइज या सेक्शन साइज चेंज हो गया है 120 और 120 है, तो समझिए 120 mm 120 mm हो गया है, तो फिर उसको 120 mm 120 mm इंटू 0.00785 ये डेंसिटी से करने के बाद में 113 kg जो है 113 kg पर मीटर आपका 1 मीटर का आपका वजन आएगा। तो आप लोग वजन निकालना समझ गए इससे, ये तो ये वाला हो गया। और हमारे पास जो है ये सारे हम लोग रेमो ड्यूटी निकालने के लिए ये सब रखे हुए हैं, देख सकते हैं। हम लोग हर महीना और हर महीने के लास्ट में रेमो ड्यूटी हम लोग निकालते रहते हैं। अभी हम आपको दिखाते हैं, एक चीज़ और दिखाते हैं। अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं जिस चीज़ को हम दिखाए थे आपको, यहाँ पे प्रॉपर आप देख सकते हैं। कोई भी आपको दिक्कत हो तो यहाँ पे समझ सकते हैं। हाउ टू कैलकुलेट बिलेड रेमो ड्यूटी सेक्शन साइज 100 इंटू 100, क्योंकि सेक्शन साइज जब चेंज हो जाएगा तो फिर ये भी चेंज हो जाता है। इसमें देख सकते हैं ये D2 है, D2 का लंबाई ज़्यादा आ रहा है। ये D1 है, D1 का लंबाई कम आ रहा है। वैसे ही फार्मूला में यहाँ रखा गया फार्मूला कि D2 माइनस D1 और D2 प्लस D1 और इंटू 100। वैसे ही यहाँ पे फार्मूला को रख करके यहाँ पे कैलकुलेशन कर दिया गया हुआ है। तो अगर आप लोगों को इससे रिलेटेड कोई भी बात हो तो आप पूछ सकते हो। मच हियर टू एक्सप्लेन एवरीथिंग टू रेमो ड्यूटी एज वेल एज टू बिलेड वेट चेक, हाउ टू चेक बिलेड वेट्स। एंड माय नेम इज रंजीत कुमार, एज यू नो वेरी वेल, and you can also explain his name, and he work in Delta Steel Mill in Angola. He's not from here and he's from Zimbabwe. I am from India, and he also going to speak some things like introductions. Tell me. I'm Batanaik Gwenya. I'm the metallurgical quality technician for Delta. I come from Zimbabwe. With me here are my colleagues, my senior, Ranjit. No, we are all colleagues. Creto. We work as a team on a shift where we do some measurement, data verification until we validate the data. And Batnai is a very good person who work in Zimbabwe. Here is our 3 person. One is missing because he's working night shift. So now we are going to talk Mr. Creto. Thank you, viewers. My name is Creto Tembo. Yeah, I'm from Zimbabwe. I'm now working here at Delta Steel, Angola. Yeah, we always do, as usual, verifying billet requirements according to specifications. We always validate our products according to standards. So everything is going well. And tell him, your viewers, how many types of product you are producing here. Yeah, this side we are producing billets, we are producing rebars from 8 mm, 10 mm, 14 mm, 12 mm, 16 mm, 20 mm, and 25 mm and 32 mm. All are being verified in this laboratory. And everything is very, very thank you for my friends and our colleagues. And we will meet next videos as you like videos, no? Yes. Yes, thank you. Okay. Expect some very Now soon. now we meet in next video. We hope, no? Okay, thank you. Bye. Okay. Thank you Bye. all. Thank you all.